अर्चनी बंदी संत समाज, सत्संग प्रेमी भक्त सज्जन, माता एवं बहनों, आज ग्राम दर्री में भक्त प्रवर बुझार राम साहू जी के छोटे सुपुत्र मुनेन साहू प्रथम पुत्र रत्न के रूप में, पुत्री रत्न के रूप में आज छठी संस्कार का आयोजन किया गया है। उसमें सभी रिश्तेदार को भी आमंत्रित किए गए हैं छठी के उपलक्ष्य में, और संत गुरुजन का भी यहाँ पदार्पण हुआ है। आज हम छठी तो सभी लोग मनाते हैं, लेकिन मनाने में फर्क होता है। अगर हम संत गुरुजनों को बुला करके छठी संस्कार करते हैं तो उसका प्रभाव कुछ अलग ही पड़ता है, क्योंकि संत गुरुजनों के सानिध्य में कोई भी काम किया जाता है वह पवित्र होता है। पहली बात तो घर में संत गुरुजन के आने से ही हमारा मन पवित्र हो जाता है, और वह पवित्र मन से हम जो भी ज्ञान चर्चा सत्संग सुनाते हैं उसको अपने हृदय में धारण करते हैं। यह छठी संस्कार में माता जब जन्म देती है पुत्र को, तो पुत्र को जन्म देने के साथ साथ हमें संस्कार और शिक्षा भी देना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अभी हमारे साधु जी बता रही थी कि छोटा बच्चा मिट्टी के समान होता है, जैसे भी उसे बढ़ाना चाहोगे उसी प्रकार वह बन जाता है। तो हम अपने बच्चे को संस्कारवान, निष्ठावान, शक्तिवान बनाना चाहेंगे तो उसके अनुसार माता और पिता को भी, जैसे हम कृष्ण जैसे बच्चे चाहेंगे तो यशोदा माता बन करके उनका शिक्षा और संस्कार देने का हमारा परम कर्तव्य है। इसी प्रकार हम राम जैसा बेटा चाहेंगे तो कौशल्या माता बन करके राम को पा सकते हैं। पहला कर्तव्य माँ का होता है, जो भी संस्कार देना होता है वह माँ से ही शुरू होती है, क्योंकि माँ उन्हें गोद में लेकर के अपने स्तनपान कराती है, और जैसे भी उसे बोलती है, छोटा रहता है बच्चा तो उसका बच्चा अनुसरण करती है। तो पहला फर्ज माँ का ही हो जाता है संस्कार देने में। जैसे भी माँ सिखाएंगे उसी के अनुसार वह बेटा बढ़ता जाएगा और उनका अनुसरण करता जाएगा। तो हम कैसी माता बन करके अपने बच्चे का पालन करें और संस्कार दें, उसमें हमारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि माँ ही बच्चे के लिए सर्वमान्य गुरु भी होती है और जन्म देने वाली जननी भी होती है। इसलिए माता और पिता को चाहिए कि हम बच्चा को ऐसा शिक्षा दें कि हमारा आगे भविष्य में भी वह बच्चा आगे बढ़ करके देश का रक्षा करे, स्वाभिमान बढ़ाए और अपने आप में गौरवान्वित महसूस करे। इसी प्रकार यह छठी संस्कार में जो भी रिश्ते नाते आते हैं वह भी उसको आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। संत गुरुजन भी नवजात शिशु को आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए हैं, क्योंकि वह नवजात शिशु अभी अबोध बालक है, इसलिए वह नहीं जान पाता कि मैं
छोटी हूँ तो मेरे ऊपर कैसा संस्कार दिया जाता है, वह बड़े होकर के माता का संस्कार, पिता का संस्कार और जितने भी घर में परिवार रहते हैं उसका शिक्षा और संस्कार बच्चा लेते हैं। उसी के अनुसार वह बच्चा आगे बढ़ करके अपने जीवन में निष्ठावान बनता है। कहते हैं शिक्षा के बिना, संस्कार के बिना शिक्षा अंधी है, क्योंकि शिक्षा और संस्कार दोनों जरूरी है। अगर हम शिक्षा ही देते रहे और संस्कार ना दें तो वह बेटा संस्कारवान नहीं बन सकता और कुसंग में बढ़ करके बिगड़ जाता है। इसलिए हमें संस्कार और शिक्षा दोनों देने के लिए आवश्यकता है। बस मैं इतना कहकर अपने वाणी को विराम करती हूँ। बोले सद्गुरु कबीर साहेब की।